हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की एक रिपोर्ट आई है जिसको लेकर डिस्कशन चल रहे हैं और कुछ रिकमेंडेशंस इसमें दी गई हैं जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो ये क्या रिकमेंडेशंस हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो पहली रिकमेंडेशन है ये LCA तेजस को लेकर है और यहाँ पर क्लियरली तेजस की प्रोडक्शन गति को बढ़ाने को लेकर रिकमेंडेशन सामने रखी गई हैं। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। ये एयरक्राफ्ट हमें इसी साल मार्च से डिलीवर होना स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, पर दिसंबर अब खत्म होने वाला है और एक भी एयरक्राफ्ट अभी तक एयरफोर्स को मिला नहीं है। जिस तरीके के इंडिकेशन मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो इंजन्स इस प्लेटफॉर्म में लगेंगे वो हमें मार्च अप्रैल से ही मिलना स्टार्ट होंगे। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो इनिशियल 1-2 एयरक्राफ्ट कैटेगरी बी इंजन के साथ हैं वो हमें जनवरी फरवरी तक डिलीवर हो सकते हैं। तो डिले को कैटर करने के लिए कम से कम 2 इंजन्स पर मंथ के हिसाब से डिलीवरी रेट यहाँ पर चाहिए होगा, ताकि जो टोटल 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। बाकी ये चीज भी यहाँ पर नोट करने वाली है कि यहाँ जो डिले है वो खाली इंजन डिले को लेकर नहीं है, वो सबसे बड़ा रीजन जरूर है पर अकेला वही रीजन नहीं है। तो कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर इंडिकेट कर रही थी कि फर्दर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर या फिर एवियोनिक्स को लेकर चीजें यहाँ पर फिक्स करी जानी थी। बाकी का ये वेपन्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर पेंडिंग है। तो ये इशू खाली इंजन का नहीं है, भले यहाँ पर 1 साल डिले हो रही है। अगर 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट HAL डिलीवर करने में सक्षम होता है तो भी ये एयरक्राफ्ट समय पर डिलीवर हो जाएंगे। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में ये चीज मेंशन करी गई है कि HAL को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी डिमांड को मीट करने के लिए। बाकी इस रिपोर्ट में ये चीज भी एक्नॉलेज करी गई है कि एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है 42 स्क्वाड्रंस की, लेकिन अभी तक खाली 31 स्क्वाड्रन ही ऑपरेशनल है और जो फेस्ड आउट स्क्वाड्रंस है MiG-21, MiG-27 और MiG-23 की रिटायरमेंट की वजह से उनकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है, जिसकी भरपाई में तेजस Mark 1A एक बड़ा रोल प्ले करेगा। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है कि LCA का जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ाया जाए। बाकी रिक्वायरमेंट यहाँ भी एग्जिस्ट करती है कि जो 114 MRFA एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को प्रिक्योर करने हैं उनके प्रिक्योरमेंट को भी जल्द से जल्द किया जाए। तो इस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जिस तरीके की डिले यहाँ पर देखी जा रही है उसकी वजह से IAF की जो कॉम्बैट रेडीनेस है उस पर सवाल उठता है। तो इस चीज को डिस्कस करते हुए जो स्टैंडिंग कमेटी है उनके द्वारा गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया गया कि ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के एक्विजिशन पर भी विचार करे, वो भी इमीडिएट एक्विजिशन पर। तो यहाँ पर 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को एज अ स्टॉप गैप सॉल्यूशन देखा जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में हम AMCA को बना ही रहे हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन करेगा। पर अगर IAF को अपने एडवर्सरीज पर कंफर्टेबल पोजीशन मेंटेन करनी है तो ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म का जो इमीडिएट एक्विजिशन है ये बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस करी गई कोई वो बहुत नई नहीं थी, ये चीज़ हम लगभग साल भर से लगातार रिपीट कर रहे हैं। बाकी ये जो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के एक्विजिशन को लेकर डिस्कशन चल रहा है इसको तो हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर ही रहे हैं, स्पेशली जब से ये न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान द्वारा भी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म इंडिया से पहले एक्वायर कर लिए जाएंगे। तब से हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इंडिया को अपने ऑप्शंस को देखना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। खासकर तब जब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि AMCA हमें अगले दशक की शुरुआत से पहले नहीं मिलेगा। तो इस रिपोर्ट से कुछ नई चीजें निकलकर जरूर सामने आई हैं, पर यहाँ जो रिकमेंडेशंस हैं ये कोई अलग से नहीं है, ये नोन चीजें हैं जिसके बारे में हम सालों से चर्चा कर रहे हैं। तो क्या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट से कोई फर्क पड़ने वाला है? तो ये चीज हम आपको बता दें कि जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के एक्विजिशन की बात करी गई है ये इस रिपोर्ट में पर्टिकुलरली नहीं करी गई है। इसके पहले भी जो रिपोर्ट आई थी वहां पर भी ये सजेस्ट किया गया था कि इंडियन एयरफोर्स को 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को प्रिक्योर करना चाहिए, और अभी तक इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसे इंडिकेशन नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये चीज दोबारा सजेस्ट करी गई है। तो इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी हमारी सजेशंस की है। तो इस रिपोर्ट को हम चीज़ों को समझने के लिए या फिर सिचुएशन को एसेस करने के लिए ज़रूर देख सकते हैं, पर यहाँ से कोई पॉजिटिव आउटकम मिलेगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। बाकी एक और कंसर्निंग चीज़ जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि 2017 से 22 तक जितने भी एयर एक्सीडेंट्स एयरफोर्स में हुए हैं उनके रीजंस को यहाँ पर मेंशन किया गया है, और मैक्सिमम में जो एरर है ये ह्यूमन ही है और ये एयर क्रू द्वारा ही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी साइड नहीं है। तो फाइटर ट्रेनिंग पर भी हमें फर्दर काम करने की जरूरत है ताकि जो फ्लाइट सेफ्टी है वो इम्प्रूव हो सके और जो पीस टाइम लॉसेस हैं उनको हम कम कर सकें। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।